हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्ट रूप से। अ, जब माता जी से 1971 का वार हो रहा था, उस समय की बात है। माँ ने इसका बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिया था। जब उनसे पूछा गया कि श्री अरविंद ने पाकिस्तान, भारत और जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के यूनियन की बात कही थी, एक लार्जर यूनिटी की बात कही थी। बाय द वे, आश्रम के अंदर अखंड भारत का एक मैप है, और वो ये डिवीजन के बाद बनाया गया मैप है, 1947 के बाद। और माँ ने इसकी एश्योरेंस दी है कि इट विल बी। तो जब माँ से ये पूछा गया तो कि कैसे होगा माँ, तो माँ हंसने लगी और उन्होंने कहा, इट विल हैपन, पाकिस्तान विल स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। ये उनकी लेखनी में डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो सारे भाग और जो अन्य भाग हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, दे विल कम टुगेदर इन ए काइंड ऑफ कल्चरल यूनिटी। इट वॉन्ट टेक द फॉर्म ऑफ कि एक राजा है या एक वोटिंग सिस्टम है, लेकिन वो खुद ही विलय होना चाहेंगे भारतवर्ष के साथ इन ए लार्जर यूनिटी। अब ये तो प्रारंभ शुरू हो गया है। हमने देखा था पहले एक विलय हुआ था जब बांग्लादेश का, उस समय माँ ने झंडा फहराया था, मैप ऑफ यूनाइटेड इंडिया। उन्होंने कहा था ये झंडा भारत की एकता का प्रतीक है। आश्रम में गोलकुंड के ऊपर आप देखेंगे जो उन्होंने भारत के फ्लैग के बारे में भी कहा था कि ये डिवाइडेड नहीं होना चाहिए था, एक एक उसमें होना चाहिए था। खैर, अब वो जो भी बात है, तो उन्होंने ये झंडा फहराया था और ये कहा था जब जब भारतवर्ष में उसके ही किसी भाग का वापस विलय होगा तब ये झंडा फहराया जाएगा। तो जब 370 आर्टिकल हटा था, एक प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारतवर्ष के अंदर, तो उस समय फिर ये झंडा फहराया गया था। ये सूचना के लिए बता दूं, ये 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें और भी भाग अब प्रारंभ हो गया है पाकिस्तान में। सारा जो सिंध, बलोच, ये सब जो शुरू हुआ है, अब ठीक है, हम इसको बाहर से एनालाइज कर सकते हैं। बाहर से नेचुरली देयर विल बी फोर्सेस वर्किंग आउटसाइड, जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगी, वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बन सकती हैं, दैट डजंट मैटर। और पैराडॉक्स ये होगा कि जब भगवान संकल्प लेते हैं तो हर वो चीज जो अपोज करती है सहायक बन जाती है। और इसका मैं उदाहरण, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आई वांट टू स्पीक फ्रीली, कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगता था अरे ये घेर रहा है, अब यही एक बहुत बड़ा संकट और धर्म संकट बनेगा पाकिस्तान के लिए। तो ये भगवान का तरीका, बिकॉज जिसका संकल्प श्री कृष्ण, ये तो हमारी मूल तो यही है कि जब श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से, वो कविता है ना रश्मि रथी, वो बताते हैं दुर्योधन के कि तू मुझे बांधेगा, देख अनल मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, वीरों से पटी हुई भू है, अब ढूंढ यहाँ किसमें तू है। तो जिस चीज का संकल्प भगवान ने ले लिया है वो होगा। अब हमारी समस्या ये होती है कि वी हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो हम सब कुछ अपने जीवन काल में। अब ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर का विलय होगा। तो हाल में मैं किसी से मिला जो 85 साल के, कहते हैं अब मैं चैन से मर सकता हूं क्योंकि कम से कम मैंने एक घटना तो देख ली। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन राष्ट्र का जब सिविलाइजेशन का और एक सभ्यता या एक भूखंड की बात होती है, लाइफ स्पैन, तो इट डजंट रन इन 70, 80, 100 ईयर्स, इट रन्स ओवर फ्यू हंड्रेड, एटलीस्ट 1000 ईयर्स। भारत की जो हम कहें एक प्रकार से जो मरना सन हुआ, मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी आत्मा सचेत है, लेकिन एक कोमा में जो चला गया भारत, इट टुक फ्यू हंड्रेड ईयर्स। उसमें मायावाद भी आया, उसमें इस्लामिक इन्वेशन हुआ, पोर्चुगल इन्वेशन हुआ जो बड़ा भयानक था, जिसकी लोग बात नहीं करते हैं। गोवा वगैरह में किस तरह के डेडली कन्वर्शंस हुए, उसके बाद जो इंग्लिश इन्वेशन हुआ, ये सब तो भारतवर्ष में हुआ। अब वो उसने भारतवर्ष को एक कोमाटोस स्टेट में डाला, उसमें कुछ 100 ईयर्स लगे। तो अब जब वो जागृत हो रहा है तो वी हैव टू गिव इट अ फ्यू सेंचुरीज, लेकिन दिशा स्पष्ट दिख रही है। आपको अगर ये पूछना हो कि ये चीज कहाँ पहुंच, ये व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, तो आप ये मत देखो कि वो कहाँ खड़ा है, आप ये देखो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा। अगर किसी के अंदर संकल्प है कि मुझे यहां जाना है, तो वो रास्ता अपने आप सृष्टि देगी। हमारी समस्या ये थी कि हमने ये संकल्प ही नहीं किया था। एंड आई एम सो हैप्पी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर एक संकल्प जागृत हो गया है कि यस वी वांट इट। वो संकल्प कहीं ना कहीं था, लेकिन अब हम इसको फ्रीली, एज यू सेड, हम फ्रीली इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर ये संकल्प है हमारे अंदर, ये जरूरी नहीं कि 100 करोड़ लोगों के अंदर संकल्प हो, मुट्ठी भर ये भारतवर्ष है कि एक अर्जुन काफी था पूरी कौरव सेना को ध्वस्त करने के लिए। जब किसी ने पूछा कि अर्जुन को कितना समय लगेगा,
भीष्म पितामह से पूछा इनको कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा मुझे इतने मिनट लगेंगे पूरी पांडव सेना को ध्वस्त करने के लिए। द्रोणाचार्य कुछ और लंबा टाइम बताया। जब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा मैं तो एक क्षण में नष्ट कर सकता हूँ। क्यों? उनके पास पाशुपत अस्त्र था, ही नेवर यूज्ड इट, कि इट विल टेक मी जस्ट वन मोमेंट टू फिनिश। दिस इज द पावर ऑफ योगा। लेकिन इसके लिए हमको एक और पॉलिटिकल काम होगा, अलग अलग लेवल पे काम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे चाहिए जो राष्ट्रवाद को एक रिलीजन के रूप में, एक आध्यात्मिक यज्ञ के रूप में उसको अपने अंदर धारण करें। श्री अरविंद एक जगह जब उत्तर पारा भाषण के बाद वो कहते हैं नेशनलिज्म फॉर अस इज गॉड, इट इज रिलीजन। तो ऐसे लोग भी अब मैं देख रहा हूं कि राष्ट्र मंच पे आ रहे हैं, एंड आई एम वोकल अबाउट इट टू से दैट हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं, और भी लोग हैं कुछ एक, जो जिन्होंने राष्ट्रवाद को अपने अंदर ऐसे आत्म किया है जैसे इट इज गॉड। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, कि हम केवल एक बाहर से एक पावर में आने के लिए या एम्बिशन, ठीक है पावर का एक अपना पॉलिटिक्स का धर्म है विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो आप बाहर चले जाओगे, एंड यू नीड टू बी ऑन द थ्रोन। श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर ढंग से इस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये मान करके चलें कि भारत एक अखंड है, उसकी आत्मा अखंड है, और हम केवल अपीजमेंट की राजनीति को समाप्त करें। इट हैज़ टू कम विद द विजन ऑफ वन मदर। आपके धर्म अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, माँ एक है, इसको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते किसी भी रूप में, क्योंकि माँ की देह को कैसे हम क्षति पहुंचाएंगे? हम कैसे कहेंगे कि माँ तुम्हारा एक हाथ हम काट देंगे और दूसरे हाथ से आप इसको खाना खिलाओ? ये कैसे कर सकते? दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो ये चीज़ एक जागृत हो रही है भारतवर्ष के अंदर, ये भावना। और आई मीन यू आर एन एग्जाम्पल एंड मेनी अदर्स आई सी आर एग्जाम्पल ऑफ पीपल जो राष्ट्रवाद को एक रिलीजन मान करके अपने अंदर धारण करते हैं। कई लोग इससे परेशान होते हैं कि राष्ट्रवाद और इंटरनेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद या ग्लोबलिज्म ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये सरफेस पे कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? प्रत्येक राष्ट्र अपनी आत्मा एक यज्ञ रूप में जो उसका बेस्ट है वो संसार में लाता है। प्रत्येक राष्ट्र, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सोल, इट मस्ट ब्रिंग। अगर बिना राष्ट्र के आप ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलिज्म या एनार्की की बात करते हैं लोग, या एक काइंड ऑफ कम्युनिस्ट सोशलिज्म माइनस वेदांता, वेदांत का अपना एक कम्युनिस्ट दर्शन है, मैं उसमें अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो उसमें खतरा क्या है? एक सभ्यता, एक विचारधारा पूरे वर्ल्ड को रौंद देगी। इट इज वेरी डेंजरस। तो राष्ट्र एक पहली यूनिट है जहां पे एक मल्टीप्लिसिटी के एक्सपेरिमेंट होता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा है और वो सजीव और वो प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका धर्म है। फ्रांस का धर्म अलग होगा, इंग्लैंड का धर्म अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, लेकिन भारत का अपना जो धर्म है, जो भारत की जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिक है। तो इंडिया हैज टू रिमेन कॉन्शियस, अलाइव एंड इवन फिजिकली, इवन एट ए फिजिकल प्लेन। तब इसी से अंतर्राष्ट्रीय उसका भी लाभ है। लेकिन अगर हम ये एक प्रकार की थॉट होती है, मानसिकता की नहीं इंटरनेशनलिज्म, सब लोग एक हैं, तो एक विचारधारा है, हम लोग सब अवगत हैं किस तरह की विचारधारा है, तो वो इस नाम पर राष्ट्र की बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल इन्वेजन है जो बड़ा खतरनाक है। जैसे रिलीजियस इन्वेजन्स होते थे, वैसे आइडियोलॉजिकल इन्वेजन है। वो सब बाउंड्रीज ध्वस्त करके एक आइडियोलॉजी को पूरे संसार में स्थापित करना चाहते हैं, विच इज एग्जैक्टली हाउ द असुरा वर्क्स, एंड वी मस्ट बी केयरफुल एंड एक्ट अगेंस्ट इट। राष्ट्र भी जरूरी है और मनुष्य, सब मनुष्य की एकता भी जरूरी है, और ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, किंतु एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, तो पहले मैं आपका वो जो चातुर्वर्ण का है, ये बात मुझे भी बड़ी शुरू में एज ए यंग एडोलेसेंट जब मैंने गीता पढ़ी थी, तो मुझे एक ही चीज़ खटकी थी, वो थी कि मैंने चातुर्वर्ण को बनाया है। सो एज ए यंग पर्सन, इट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इसका अर्थ है। धीरे धीरे जब मैंने श्री अरविंद को पढ़ा और उसमें ड्वेल किया, इनफैक्ट उसके भी पहले मैंने देखा कि ये चातुर्वर्ण वास्तव में सब जगह है, बिकॉज इट इज़ डिवाइनली एस्टैब्लिश्ड। ओनली हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे कहते हैं कि प्रोफेशनल्स है, वहाँ पे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जिनके पास, जिस क्षत्रिय हम कहते हैं, और वो जो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थिंक टैंक, इट्स ए न्यू वर्ड, वर्ड्स में हमें नहीं जाना चाहिए, जिनमें के अंदर ब्राह्मणत्व है, जो खोज कर रहे हैं, सीकर्स हैं, और फिर वो लोग हैं जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल क्लास
के हैं, ये सब जगह है। एंड द मैनुअल्स, इट्स जस्ट, उन्होंने ये नाम नहीं दिया, उन्होंने बाहर से इसको पकड़ा। भारतवर्ष में इसका एक आध्यात्मिक आधार था, और इस व्यवस्था को हम किसी नाम से बुलाएं नहीं बुलाएं, हुआ क्या था कि ये इसका बाहरी रूप रह गया, अंदर का सत्य जाने लगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सरनेम से जब हम आइडेंटिफाई करने लगे, और उसके भी कई चीज़ें आई बीच में धीरे। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, फोर्स ऑफ हेरिडिटी, जो साइंस रिकॉग्नाइज करती है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड द फोर्स ऑफ हेरिडिटी, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो इसीलिए एक उसकी समस्या आई विल टेल यू। लेकिन होता क्या था कि एक अधिकार भेद के कारण क्षत्रियों को क्षत्रिय रूप से बड़ा किया जाता था, जो ब्राह्मण्स थे उनको ब्राह्मण कुल में उनकी अलग, इनफैक्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन लाइक ए ब्राह्मण। आपकी जैसे वेशभूषा, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, आपको जो करना है दान रूप में करना है, तो लाइफ वाज वेरी टफ अगर हम देखें। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इससे एक एलिटिस्ट कल्चर ब्रीड होने लगा था, ये भी फैक्ट है। तो एक सोसाइटी के अंदर एक डिसोनेंस शुरू हो गया था, और अब नेचर क्या चाहती है, इन चारों को मिला के एक नया बीइंग बनाना, जो जिसके अंदर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और वैश्य भाव और शूद्र भाव, ये चारों एक साथ होंगे। तो ये जो कुछ हुआ है, इसका जो समुचित उत्तर है, जिसमें दूसरी चीज का भी समाधान है, श्री अरविंद बताते हैं कि अब तक अर्थ ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अगर हम इस सृष्टि को एक ग्रैंड लेबोरेटरी के रूप में देखें, डिवाइन लेबोरेटरी, तो अब तक इसने जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें अलग अलग यूनिट, जैसे कार होती है, उसको आपने दरवाजा एक जगह बनाया, उसकी बॉडी इंजन कहीं बना, फिर आप उसको असेंबल करते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं, वो नई चीज़ बहुत भिन्न होती है। तो ह्यूमैनिटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसकी ग्रैंड लेबोरेटरी तो भारतवर्ष में थी, वरना पूरी ह्यूमैनिटी में, जहाँ ऑकल्टिज्म एक तरह से डेवलप हुआ, स्पिरिचुअल इंपल्स भारत के अंदर हुई। ऑकल्टिज्म हम देखते हैं कि इजिप्ट में, मायन सिविलाइजेशन में बहुत अधिक डेवलप हुआ था। फिर मटेरियल डेवलपमेंट एक जगह हुआ, यूरोप के अंदर वो सभ्यताएं इस तरह की आईं। तो ये सारी अलग अलग आयाम जो हैं, और उसी प्रकार से ये चातुर्वर्ण के जो एस्पेक्ट्स थे, अब श्री कृष्ण जिन्होंने इसको प्रकट किया, उन्होंने इसको बाहर से समाप्त किया, और अब वो इसका एक नया रूप लेकर के प्रकट होंगे। यानी अब एक बीइंग आने, जो जिसकी बात श्री अरविंद बताते हैं, और उसी में इस दूसरे प्रश्न का भी समाधान है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए। तो अब माँ से जब किसी ने पूछा था, जो आपने बहुत सुंदर बात कही कि हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, तो माँ ने कहा बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो उसी चीज को आपने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि हमारे रिलीजन्स बाहरी रूप से रिलीजन के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक रिलीजन तो कहता तो वही फंडामेंटल चीज है कि देयर इज वन गॉड। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि अक्सर मेरे एक मित्र हैं जिनसे ये बात होती थी, तो वो कहते थे मजाक मजाक में कि सबका मालिक है, कि मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन ये मत कहना कि केवल जो मेरा वाला मालिक है वही सबका मालिक है, समस्या शुरू हो जाएगी। तो अब भारतवर्ष में ये चीज हम जानते थे, लेकिन अब इंटीग्रेशन की जो बात है, बाई कन्विंसिंग अदर्स, प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। देयर वाज नो प्रॉब्लम, वो तो आराम से इंटीग्रेट हो जाते। किसी भी हिंदू को, आई हैव ग्रोन अप एज लाइक दैट, अब कॉन्वेंट स्कूल में था, हम चर्च में जाते थे, वहाँ सॉन्ग होती थी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये चर्च है। हमारे लिए ये समस्या ही नहीं थी। वी कैन गो इन साइड ए मॉस्क एंड जस्ट सी एंड even attend a prayer and come out. We can read a Quran बिना कोई हिचकिचाहट के and continue on the path. लेकिन ये समस्या हमारी नहीं है, समस्या इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है। ये समस्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की मेनली है। कुछ एक सेक्ट्स भी हमारे, लेकिन हमारे सेक्ट्स भी जो बहुत अधिक सेक्टेरियन है, उनके अंदर भी ये भाव नहीं आता। वो जानते हैं सनातन सत्य की एक भूमि है। तो ये कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी, और जा रही है, ऑलरेडी जा रही है, कि धर्म का वो स्वरूप टूट रहा है, पूरे संसार में टूट रहा है। आप देखिए आज इंग्लैंड में सारे चर्च ऑलमोस्ट दे आर बीइंग यूज्ड फॉर कल्याण मंडपम और पार्टीज, क्योंकि नोबडी इज विजिटिंग देम। जो यूथ है वो रिएक्ट कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है। यूरोप में देखिए सोशलिज्म की वेव आई, ये सारी चीजें वहां पे। इसलिए तो अब जो क्रिश्चियनिटी का एक पूरा ये कि भाई भारतवर्ष है, वहां पे सॉइल राइप है, वहां पे इसको रोपित करो, बिकॉज उसके बायर्स नहीं है, टेकर्स नहीं है। इस्लाम अपने आप अपने उस क्रूड पार्ट को इतना एक्सपोज कर रहा है कि आने वाले समय में या तो जो इस्लाम में जन्मे लोग होंगे वो उसको अस्वीकार कर देंगे, या फिर मानव सभ्यता उसको अस्वीकार कर देगी, उसको हटा देगी। ये हो नहीं सकता है कि मनुष्य इवॉल्व करता जाए और इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर इंटीग्रेट करे और रख करके बड़ा खुश हो कि नहीं ये भी एक चीज़ है, क्योंकि उसका एक बहुत ही कुरूप रूप सामने आ गया है। और ये चीज़ अब शुरू हो गई है, अमंथन शुरू हो गया। अब लोग ओपनली इस बात की चर्चा कर रहे हैं
कि भाई ये क्यों है, आप यहाँ तो कह रहे हो कि अत्याचार है, वहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये जो दो मुही चीज़ें थी ये सब, क्योंकि ट्रूथ इज नाउ टेकन ओवर। अब इस वर्ल्ड में बच्चे हैं वो खुलेआम बोलते हैं, करेजियस है, हर एक बच्चा नचिकेता है, हर एक बच्चा सत्यकाम है। ये अब जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं और वो रिलीजन के मूल स्वरूप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ दें। और ये भी सच है कि जो चीज़ों का सत्य, दुर्गा, अब वो दोनों लेवल पे ऑपरेट करती हैं। दुर्गा देवी भी हैं और दुर्गा शक्ति भी हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर दुर्गत्व को या दुर्गा को जागृत करना है। शी इज द स्ट्रॉन्ग, दुर्गा दुर्गम है, लेकिन देखिए कितना सुंदर आदर्श है, शी इज ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग। कितना अलग आदर्श है ये फ्रॉम ब्यूटी विथ फ्रेजाइलिटी, डेंटी मेडन। दुर्गा इज ब्यूटिफुल, तभी तो वो त्रिपुर सुंदरी हैं, लेकिन दुर्गा इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्लेइंग द असुरा। और भी कई चीज़ें इस प्रकार की और अपने आप राष्ट्र के अंदर आ रही हैं। अभी एक वीडियो आया था बहुत सुंदर कि जो वायुसेना में, एयरफोर्स में जो पहली फाइटर पायलट 2 साल पहले, तो ये चीज़ें अपने आप आ रही हैं और आएंगी और आनी चाहिए, और इसको विकास क्रम की धारा तोड़ देगी। वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पष्ट रूप से अपने बात को सामने रखना चाहिए और अपने अंदर योगनिष्ठ होकर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना है। और ऐसे लोग चाहिए जो इन चीज़ों को सही मायने में प्रस्तुत कर सकें। मुझे दुर्गा जी की पूजा पे भी ये बहुत दुख होता था कि आप एक और तो दुर्गा जी का वो मना रहे हो, बगल में आपने पंडाल सारे महिषासुर के उपभोग के लिए सजाए हुए हैं, फ्रॉम गोलगप्पास टू बॉलीवुड सॉन्ग्स। ये क्या है, मतलब आप दुर्गा का आवाहन कर रहे हो। अगर सच में माँ जाग गई तो सबसे पहले तो आपके ऊपर गाज गिरेगी। तो ये सब चीज़ें, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये अपने आप जागृत हो रही हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक चेतना, नई चेतना, श्री अरविंद माता जी इसकी बात करते हैं, वो एक अपने में विषय है। श्री अरविंद के 5 स्वप्न जिसकी बारे में वो बात करते हैं इन हिज इंडिपेंडेंस डे मैसेज, तो उसमें अंत में ये कहते हैं, और वो श्री अरविंद का एक मूल कार्य रहा कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, इवोल्यूशन यहाँ रुका नहीं है। भारतवर्ष ने तो इवोल्यूशन की धारा दी दशावतार में, तो अब अंत में ये इवोल्यूशन मनुष्य से आगे जाएगा। मनुष्य परफेक्ट नहीं है, तो एक परफेक्ट सृष्टिकर्ता की ये अपूर्ण कृति कैसे वो संतुष्ट रहेगा। तो मैन इज डिवाइन मैन इन द मेकिंग, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। तो वो जब न्यू बीइंग आएगा, जैसे बंदरों की बहुत सारी समस्याएं थी जो बंदर के लेवल पे नहीं सॉल्व हो सकती थी। वो बेचारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता था, आकाश में उड़ने की सोचता होगा कि मैं कैसे उड़ूं, लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में ट्रांसम्यूट हुआ तो लंदन टू न्यूयॉर्क अब वो एक चरण में जा सकता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य की समस्याएं केवल मनुष्य के लेवल पर इग्नोरेंस में रह के, ये भी हमारी पुरानी वो है कि हम अज्ञान में रहकर ज्ञान का दीप नहीं जला सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए जो तैयार हैं, अधिकार भेद की जो बात आती है, जो एक सीकिंग स्टेज में पहुंच गए कि वो अपने अंदर ट्रू नॉलेज, नॉट ये नॉलेज की किताब पढ़ ली, स्क्रिप्चर पढ़ लिए, कथा वाचन कर दिया, ट्रू नॉलेज को अवेकन करें, वो दीप जलाएं अपने अंदर जो बहुत तिमिर हर लेती है, और उसको बढ़ाते जाएं। इसकी कमी भारतवर्ष में रही है। अब थोड़ी जागृत हो रही है चेतना, काफ़ी जागृत हो रही है विश्व पटल पे, लेकिन भारतवर्ष में तो ये हमारी विरासत है और हमें उसको, हम बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो हमको अब जो भारतीय हैं जो प्रेम करते हैं इस देश से, उनको अपने अंदर इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी जागृत करनी चाहिए। दुर्गा माँ केवल वो जो 6 दिन की स्टोरी है, नव दुर्गा, एक पूरी टॉक है जिसमें मैंने बताया था, इट इज़ द अवेकनिंग ऑफ द मटेरियल एनर्जी गोइंग टू मीट हर लॉर्ड। तो हम इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ है, ये कह के तो हमें आक्रांत किया गया। हमें ये दिखाना है कि मेटीरियली वी आर नथिंग, स्पिरिचुअली वी आर एवरीथिंग। और उस ऊर्जा को अवेकन करके दुर्गा, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, ये तो उसी के रूप हैं। और जब हम उनको अपने अंदर अवेकन करेंगे तो कौन सी शक्ति इस संसार की हो या किसी भी जगह से आ रही हो, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है हम सबकी, और वो जरूरी है। उसके बिना हम कितना भी मेंटल लेवल पे चीज़ों को कर लें, उसका रोल है। इवन एजुकेशन, लेकिन ट्रू एजुकेशन आई स्टिल रिमेंबर रीडिंग किताब में कि वैदिक सिविलाइजेशन एक एनिमिस्टिक वो था, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये बिल्कुल हमारी पूरी नैरेटिव चेंज हो गया। मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए डिवाइन नेचर। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं, मैन इज गॉड विद इन, बट हिज ही हैज टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट दैट गॉड। वो उसकी महानता है।
तो ये तो हमने सारी नैरेटिव चेंज हो गया है. इट विल टेक टाइम. एजुकेशन के लेवल पर भी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसी बुक्स चाहिए, ऐसे टीचर चाहिए. ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड, उसमें कई लोग अलग अलग ढंग से जुड़ेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है योगनिष्ठ बनना. वी शुड बिकम वन पॉइंटेड इन योगा, द एंशंट योगा ऑफ इंडिया, नॉट योगा एज वी अंडरस्टैंड. पर यह भी बहुत बड़ी बात है कि योग को एक विश्व पटल पे कम से कम लोगों ने टर्म को एक्सेप्ट किया है. बट योगा इज फार बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन इमेजिन. तो उस योग को हमें जागृत करना है. हाँ, नमस्ते. हाँ, ठीक. अच्छा, तो पहले तो इस सदी के पहले हम अगर विगत सदी को देखें तो इस पर पूरी टॉक्स है मेरी इस पर. तो विगत सदी के जितने भी हम लोगों को देखें कि कोई ऐसा है जिसने यदि भारत, जो जिसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानि, उस ग्लानि से निकाल करके वेदों को, उपनिषद को, गीता को फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, साथ ही भविष्य का मार्ग दिखाया, तो निस्संदेह श्री अरविंद, इट्स नॉट बिकॉज आई एम ए डिवोटी, लेकिन बल्कि यू मे से कि आई बिकेम ए डिवोटी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ श्री अरविंद, कि उन्होंने किस तरह से धर्मस्य ग्लानि वहाँ से खींच करके लाए. तो पिछली सदी के यदि महानायक अगर हम कहा जाए तो निश्चित रूप से श्री अरविंद है. लेकिन चूंकि श्री अरविंद या कोई भी अवतार आते हैं, श्री कृष्ण, उनकी 2-2.5 हजार साल तक वो चीज़ चलती है. तो उन्होंने जो प्रकट किया है, अब सदी की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ अवतारों की परंपरा है, 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में एक अवतार आता है. तो इट इज़ नॉट वो 2000 वर्षों का वो एजेंडा देके मनुष्य को जाते हैं. कई विभूतियाँ आएंगी, निश्चित रूप से आती हैं. वो राजाओं के रूप में आएगी, और राजा मतलब मॉडर्न कंटेक्स्ट में लीडर्स के रूप में आएगी, वॉरियर्स के रूप में आएगी, ज्ञानवान व्यक्तियों के रूप में आएगी. अनेकों ऐसे लोग आएंगे, बिजनेस मॉडल के रूप में आएंगी, जो उस सत्य को अब प्रकट करेंगे, और उन सब के पीछे अवतार रूप में भगवान खड़े होंगे. अब ये काम चलेगा. 1000-2000 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, मे बी 1000 ईयर्स, माने 1000 वर्ष की प्रोजेक्ट की बात की है, मैन टू सुपरामेंटल बीइंग की. लेकिन अब समस्या इसमें क्या है कि भाई ये ग्लानि क्यों होती है? क्योंकि देखिए, प्रचंड सूर्य को सुबह में सूर्य निकलता है, जाड़ों के दिनों में कितना अच्छा लगता है. वही सूर्य जब 12 बज जाते हैं तो मनुष्य कहता है अंदर जाऊं, पंखा चलाऊं. मनुष्य का जो जड़ तत्व है, ये समस्या वहाँ है. वो इस सत्य को, ये धर्म से ग्लानि क्या है? वही चीज है, लेकिन वो एक डिस्टॉर्टेड रूप में सामने आ रही है. तो मनुष्य उसको धारण नहीं कर पाता है एक लंबे समय तक, क्योंकि उसका शरीर, ये नहीं कि वो चाहता है, कि वो जन्म से ईविल नहीं है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका जड़ तत्व उस चीज को एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं सोख पाता है. देखिए, आप मेडिटेशन करते हैं लोग, कुछ समय तक बहुत अच्छा भी लगता है. प्रेम करते हैं, इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, कुछ महीने, कुछ वर्ष, कितना अच्छा चलता है सब कुछ. प्रेम से विवाह हुआ है, बहुत अच्छी बात है. क्या होने लगता है 2 साल 3 साल बाद? उस प्रेम की ऊर्जा को धारण करना, उस इंटेंसिटी को मेंटेन करना, उस लव को अपने अंदर कांस्टेंट रखना डिस्पाइट ऑल दी अपोजिशन, ये मुश्किल होता है. अब ये अपोजिशन क्यों आते हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आते हैं एक्चुअली. लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति गिव अप कर देता है कि नहीं चलो, बिकॉज वो मनुष्य की कैपेसिटी की लिमिटेशन है. तो फिर भगवान आते हैं, उसके टैंक को रिफ्यूल करते हैं, पुराना कचरा निकालते हैं और उसको शुद्ध करके उसमें एक नई ऊर्जा डालते हैं. फ्यूल का भी अपग्रेडेशन होता है. तो उसी लिए ये बार बार आने की, और भगवान इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है. वो जो कुछ अंदर सृष्टि के अंदर डालते हैं. दूसरी चीज़ ये माँ बताती हैं कि ये तोड़ा जाते ही क्यों है? क्योंकि ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन है. अगर हम देखें तो हर बार भगवान आके एक ही चीज़ नहीं बताते हैं. आप कम से कम 3-4 अवतारों में तो ये स्पष्ट दिखाई देती है. परशुराम 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से निर्मूल कर दिया, अवतार हैं. राम जी के सामने उन्होंने फरसा अपना फेंक दिया जहां से केरला की भूमि निकली. तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब असली क्षत्रिय उनके सामने प्रकट हो गए, जिनके अंदर क्षात्र तेज के साथ ब्रह्म तेज भी है, परशुराम कहते हैं यस आई वॉज वेटिंग फॉर यू. अब देखिए, परशुराम और राम में कितना अंतर है. दोनों ही निर्मूल कर सकते हैं, दोनों के अंदर ट्रमेंडस पावर है. लेकिन राम इज मच मोर कंट्रोल. उनके अंदर एक सौम्यता, उनके अंदर एक ज्ञान, कभी उनके अंदर एक कोई क्रोध नहीं. जो हम बड़े सुंदर ढंग से माँ जानकी के स्वयंवर में वो जो संवाद है लक्ष्मण, परशुराम और श्री राम का, वो हम देखते हैं. तो राम इज एन अपग्रेडेशन फ्रॉम द वाइल्ड मैन टू द इल्यूमिन्ड मैन. उसके अंदर क्षत्रियत्व है, ब्राह्मणत्व भी है, लेकिन उसके अंदर एक समथिंग मोर इल्यूमिन्ड है.
तो उसका क्षत्रिय तत्व जो है वो एक सात्विक गुण के अधीन आ गया है, इल्यूमिन्ड हो गया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं त्रिगुणातीत भव सव्यसाची, क्योंकि अब इल्यूमिन्ड माइंड भी एक पॉइंट तक आपको ले जाएगा। देखिए डिलेमास होते हैं जो अर्जुन के डिलेमास थे। राम जी के लिए डिलेमा सिंपल था, राजधर्म है और बाकी चीजें हैं। राजधर्म की एक रीति है, शास्त्रोचित कर्म करना है। उनको ये था कि जैसे जैसे शास्त्रों में है उसको करना है। श्री कृष्ण आते हैं तो चेंज लाते हैं। तो वो अर्जुन का डिलेमा क्या है? यही डिलेमा है। अर्जुन के पास दो राइवल राइट्स हैं जिसमें उसको चूज करना है। राइट और रॉन्ग की प्रॉब्लम नहीं है उसके पास। उसके पास दो राइवल राइट हैं। अपने सही धर्म युद्ध के लिए लड़ना इज द धर्म ऑफ द क्षत्रिय, लेकिन साथ ही जब वो इस प्रकार से लड़ेगा तो जो कुल नाश होगा इसकी रिपरकशन भी होगी। तो वहां पर इन दोनों चीजों से ऊपर उठ के श्री कृष्ण कहते हैं लिव एंड एक्ट अंडर ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस। तो पूरी एक योग की पद्धति बताते हैं। श्री राम एक एथिकल समाज को एक एथिकल चीज बताते हैं, लेकिन वो चीज ऑब्वियसली एक समय के बाद वानर सभ्यता में बहुत अच्छी थी, लेकिन मनुष्य जब आगे जाता है तो वो चीज ओटी हो, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है कई सारी कहानियों के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि अब वो चीज बदलनी है तो श्री कृष्ण उसको बदल देते हैं। अब श्री कृष्ण ने समाज में एक नई चीज प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत किया उन्होंने? अब देखिए वो देवताओं की पूजा, इंद्र जी की कहानी है। तो वो कहते हैं गोवर्धन को तुम पूजा करो, इंद्र की क्यों पूजा करे? ना ही शोड द वे कि डिवाइन इज इनसाइड यू। बहुत सुंदर बात है। वो दिखाने आए कि संसार में आप फ्री और डिलाइट दोनों को एक साथ धारण कर सकते हो। जीवन मुक्त की उन्होंने चीज सामने रखी, लेकिन अंत में वहां भी एक चीज रह गई, और वो चीज है अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम। संसार का कल्याण क्या है? वो ये बताते हैं अर्जुन को कि तू अंदर में मुक्त हो जाएगा, लेकिन बाहर तू त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर ही काम करेगा। तो अब श्री अरविंद उस चीज को फर्दर ले जाते हैं। तो देखिए धर्म से ग्लानि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो अब वो कहते हैं नहीं, इवन द गुणास कैन चेंज। तमोगुण कैन चेंज इनटू सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस, रजोगुण कैन चेंज इनटू प्योर कॉन्शियसनेस फोर्स, एंड सत्वगुण कैन चेंज इनटू लाइट एंड ट्रूथ ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये डिविनाइजेशन फर्दर कि ये केवल अंदर की मुक्ति काफी नहीं है, हमारे यंत्र, उपकरण, बॉडी, माइंड, लाइफ, ये सब चेंज हो। अब इनके हिंट्स हैं जब यज्ञ की बात होती है, कई सारी स्टोरीज है जिनमें हिंट है, जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल रूप से ये धर्म से ग्लानि भी भगवान का खेल है, क्योंकि नहीं तो लोग उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वो उसको धीरे धीरे वो अपने आप को, उस ऊर्जा को निकालते हैं उसमें से, और वो चीज़ खंडित हो जाती है। ये वननेस के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अब वही एक नई चीज़ सामने ला रहे हैं, और यही हम देखते हैं श्री अरविंद श्री कृष्ण की यूनिटी। जैसे परशुराम और राम दोनों के बीच एक संवाद होता है, राम और श्री कृष्ण की यूनिटी, अब श्री कृष्ण और श्री अरविंद की यूनिटी। तो वो बहुत सारी इस पर पूरी स्टोरीज हैं, टॉक भी हैं, श्री कृष्ण और श्री अरविंद का आपस में जो अद्भुत समन्वय और एकत्व, दे हैव आइडेंटिफाइड विद ईच अदर। लेकिन मूल रूप यह है कि धर्म से ग्लानि इसलिए होती है क्योंकि धर्म का बाहरी रूप केवल जब हम फॉर्म को पकड़ लेते हैं, और स्पिरिट भी अब कोई नई चीज को मैनिफेस्ट कर रही है, तो नई चीज को वो मैनिफेस्ट करने में वही पास्ट जो एक समय उपयोगी था वो बाधक बन जाता है। वही बच्चा जिसको आप बताते हैं 5 साल 10 साल की उम्र में ओबे द पेरेंट्स, 5 साल शायद अब भी नहीं, अभी तो चेंज हो गया है। अगर आप 15 साल में बोलेंगे ओबे द पेरेंट्स, ओबे द टीचर्स, तो कहेगा मैं भी तो जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्वेश्चन। क्यों? नाउ ही हैज टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। उसको वो चीजें प्रश्न के द्वारा, सीकिंग के द्वारा ग्रहण करनी है, जो 5 साल की उम्र के नीचे उसको केवल बिकॉज माई पेरेंट्स से सो स्वीकार करना होता था। तो उसी तरह से विकास क्रम में अवतार आते हैं तो केवल वो सेम चीज को नहीं आगे लाते हैं, वो सत्य को एक नए रूप दे के नए रूप में प्रकट करते हैं। जैसे सती माता का आत्मदाह इज ए रॉन्ग वर्ड, आत्मयज्ञ पार्वती को प्रकट करता है इस संसार में। उसी प्रकार से ओल्ड क्रिएशन टूट जाता है, भगवान ने स्थापित किया था, भगवान ही तोड़ते हैं, और फिर वो नई चीज सामने प्रकट होती है। तो यही अवतारों की परंपरा है या लिनिएज है, कर्म है, और वही चीज हम देखते हैं श्री अरविंद में। अब निश्चित रूप से इस सेंचुरी में भी और आने वाले समय में बहुत सारी विभूतियाँ आएंगी। मुझे तो गर्व है ये कहने में कि हमारे मोदी जी भी एक विभूति हैं, जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ की है, और कई ऐसी आएंगी, बहुत सारे आने वाले समय में। वो कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, किस पार्टी को होंगी, ये वी डोंट नो, बट मैनी विभूतिज विल कम हु विल डू
दिस वर्क नाउ, ये वर्क अब एक नया प्रोजेक्ट दे दिया गया है मनुष्य को, और वो वर्क है टू इंटीग्रेट स्पिरिट एंड मैटर, सोल एंड बॉडी. जो कहानी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, जहां हम कहते हैं कि ये योनि है, ये शिवलिंग है, इट्स द यूनियन ऑफ डिवाइन विद मैटर. अब ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. तो लोगों के अंदर अभिप्सा भी है. अब मायावाद लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इल्यूजनिज्म ये क्या है ये सब, और कोई उसको फॉलो भी नहीं कर सकता है. तो अब हमें धरती के ऊपर, मैटर के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट है, और इसलिए उसी के अनुरूप श्री अरविंद ने आके ये हम सबको दिया है. It's a new divine project on which we have signed up knowingly or unknowingly. हाँ जी. Yes, many more will come. ये सब जो एक नया एक्सपेरिमेंटेशन का फेज है, जिसमें बहुत, और ये एक्सपेरिमेंटेशन का फेज अगर आप देखें 60s से प्रारंभ हुआ. 56 में सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात माता जी करती हैं. 57 में स्यूज कैनाल क्राइसिस या अराउंड दैट पीरियड. 60s 59 स्पेस एज शुरू हुई, इंटरनेट शुरू हुआ, बाहर शुरू हुआ, योगा बिकेम ए पॉपुलर वर्ड 60s के बाद. काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें कई चीजें टूटनी शुरू हुई, क्योंकि एक नई चीज आएगी. उसका रूप बहुत विकृत हो गया, लेकिन उसके अंदर भावना क्या थी? भावना यही थी कि वी वांट एजुकेशन शुड नॉट बी ए प्रोडक्शन मशीन. तो ये अगर हम देखें तो वो प्रारंभ जो हलचल हुई है 60s से, और वो और चलेगी. विमेन का एक जो चेंज, कहाँ भारतवर्ष में कैकेयी, शकुंतला, ये सब दे वर ऑल ग्रेट विमेन, एम्प्रेस रही हैं. लेकिन एक, जैसा मैंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व का अगर भारत देखें तो एकदम वो नीचे चला गया था. नाउ वो अवेकनिंग शुरू हुई है. उसमें वर्ल्ड ओवर न्यू एज थेरेपीज, न्यू एज म्यूजिक, साइंस, जिसके अंदर अब वो शिव जी का नटराज की मूर्ति और उससे कनेक्ट करना, अणुओं के अंदर में डिवाइन, जो भारतवर्ष में जो बात कही गई है, क्वांटम फिजिक्स के साथ एंशिएंट वैदिक प्रिंसिपल्स को जोड़ना. तो ये एक प्रोसेस प्रारंभ हो गई है, लेकिन ये अभी इन्फेंसी में है. बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे. वहां तक जाएगी जब हम ये जान लेंगे, उससे भी आगे, कि जड़ तत्व को लिविंग से कैसे बनाते हैं. अभी हम लिविंग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं मैटर के अंदर, कि मैटर के अंदर लाइफ कैसे आती है. ये भारत की साइंस नहीं थी. भारत की साइंस थी, दे न्यू हाउ लाइफ बिकेम मैटर. और जिस दिन हम ये जान जाएंगे, इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल. तो वो समय पर दी जाएगी मनुष्य को, अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका दुरुपयोग होगा. जब ये हो जाएगा, तब वो कहानियां जो हमको कहानी लगती थी कि वो नर नारायण मेडिटेट कर रहे हैं और इंद्र जी ने भेजा तिलोत्तमा को, तो वो देखा, उन्होंने मुस्कुराए, कहा कि कुछ कहेंगे आप? कहते मेरी ओर से भेंट ले जाओ. उर्वशी प्रकट की उन्होंने अपनी जंघा से. ऊर्जाओं से शरीर का बना देना, दिस विल बी ऑल्सो पॉसिबल. मन की शक्ति के द्वारा जब हम अपने माइंड को इतना अधिक चैनलाइज कर पाएंगे, मन की शक्ति को मैटर के लेवल पर ला करके मंत्र विद्यान, ये तो रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है. आप देखिए स्टीफन हॉकिंग का, कि कैसे वो थॉट के द्वारा, वो कैसे चेयर उनकी चलती थी. ये वास्तव में देखा जाए तो मटेरियल लेवल पे नेचर का एक एक्सपेरिमेंट है. आप थॉट के द्वारा वायुयान में उड़ा सकते हैं, यदि आपने अपने थॉट को इतना कंट्रोल किया है, और आपने जो मैटर है, इस प्रकार का मटेरियल है जो रिस्पॉन्ड करे. और वी आर वेरी क्लोज टू दैट. 20-30 साल में स्वचालित जिसको हम कहते हैं, इट विल बिकम मन चालित. तो इसके आगे ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, ऑलरेडी पीपल आर एक्सप्लोरिंग रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड माइंड. अभी जो नए बच्चे हैं उनके नाम बड़े फैंसीफुल नेम्स, इंडिगो चिल्ड्रन, क्रिस्टल चिल्ड्रन. मैं उसके प्लस माइनस में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो प्रारंभ है. अभी तो इब्तिदाए इश्क है. आगे आगे देखिए होता है क्या. इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू क्रिएशन एंड ए न्यू एज. हाँ जी. तो बहुत सुंदर आपका जो अपना जो चिंताएं, ये सबकी चिंताएं रही हैं. एक चीज़ तो हम ये कह दें, ये श्री अरविंद ने भी बड़े सुंदर पावरफुल ढंग से लिखा है, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भारत कभी डेसिमेट नहीं हो सकता. ये भारत के अपने सहस्त्रार्जुन के समय से यज्ञ वेदियाँ डिस्ट्रॉय होती थी. देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है. कालयवन जो आया था, हु वाज ही वाज ए फॉरेन इन्वेडर. अब हम लोग ऐसे नहीं कहते थे कि फॉरेनर. श्री कृष्ण जाते हैं, मुचकुंदी की कहानी आती है. तो
ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतवर्ष चूंकि वो यज्ञ भूमि है, असुर ने हमेशा आके आक्रमण किया है, लेकिन इस बार उसने एक बहुत ही अल्टीमेट डिसेप्शन का गेम खेला है। और वो अल्टीमेट डिसेप्शन का गेम कैसे हुआ कि वो उस डोर से एंटर किया उसने जो भारतवर्ष के जिसके लिए प्रसिद्ध था कि देयर आर मेनी पाथ्स टू द डिवाइन। तो उसने कहा हाँ मैं भी हूँ जी, मैं, आप कौन है? हम भी भगवान को मानते हैं, इस्लामिक परंपरा, कोई बात नहीं है, आप भगवान को मानते आ जाइए। फिर उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी आई। तो इट एंटर्ड थ्रू द वन डोर, जहां पे हम भूल गए थे कि देयर आर मेनी अप्रोचेस टू द डिवाइन बट देयर इज अनदर साइमल्टेनियस थिंग एंड दैट इज धर्म। तो क्योंकि अदरवाइज जब हम कहते हैं मेनी अप्रोचेस डजंट मीन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट मीन्स कि जीवन की, लेकिन आप आइए, एवरीबडी हैज एन अप्रोच, लेकिन धर्म वो आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भारतवर्ष में जो ओरिजिनल डिवीजन रहा दो शक्तियों के बीच, वो था धर्म और अधर्म, बट नॉट इन ए रिलीजियस सेंस। अगर आप अधर्म कर रहे हैं, अधर्म क्या है? जो इस मूल सत्य से चीजों को दूर ले जा रहा है। अगर उस सेंस में देखें तो एक्सट्रीम मेटीरियलिज्म एक प्रकार का अधर्म होता है, क्योंकि वो मनुष्य को एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि स्पिरिट इज नॉट देयर। अब आप इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से, एक उनका महावाक्य है और मैंने बहुत जितना भी रिफ्लेक्ट किया है यही आंसर आता है, बाय लिविंग द आर्यन टीचिंग्स। तो वो कहते हैं कि रिकवर द वेदा, द उपनिषद्स, द गीता, नॉट इन थॉट ओनली बट इन लाइफ एंड एक्शन। तो अब हमें कथावाचक पंडित जी से हमें अर्जुन की तरह युद्ध क्षेत्र में, जिसके अंदर गीता आत्मसात हो, जो उपनिषदों को जी रहा हो, जिसके अंदर वेद उसकी धमनियों में हार्ट बीट के साथ फ्लो कर रहे हो, जिनके अंदर कृष्ण और राम अपने आप उनकी ऊर्जाओं के रूप में, एक प्रेजेंस के रूप में, डिवाइन प्रेजेंस, जो ये कह सके कि आई एम द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन, वो आवश्यकता है भारतवर्ष के अंदर। अगर मुट्ठी भर भी लोग ऐसे हो जाएंगे, जो आई एम श्योर बन रहे हैं ऐसे लोग, इट इज ए प्रोसेस इन द मेकिंग, दे विल बी एनफ टू टर्न द बैलेंस। क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि कैसे होगा, तो ये, इसको हम अगर एक एस्पेक्ट है धर्म का, बैलेंस, तो बैलेंस क्या होता है? एक तरफ आप देखिए, जो आपने बताया ना बहुत सारा वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, इसका तो बहुत सिंपल, आई हैव अ वेरी फनी आंसर टू दिस, कि कम्युनिज्म क्या कर रहा है, वो बार बार एक डोर क्या है, समता, समानता इत्यादि करके, लेकिन अब क्या होगा, आपने एक बॉडी बना दी, समानता समानता सब लोग चाह रहे हैं। पीपल विल सी, ऑलरेडी दे आर सीइंग कि ये बाहर से तो कह रहे हैं लेकिन अंदर से इसमें खोखलापन है। तो अब इस समानता के अंदर आप डिवाइन वर्ड ऐड कर दीजिए, डिवाइन कम्युनिज्म, डिवाइन सोशलिज्म, और देखिए चीजें बदल जाती हैं। कम्युनिज्म का आधार वेदांत के पास है, डेमोक्रेसी का आधार वेदांत के पास है, सोशलिज्म का आधार वेदांत के पास है, एनार्की का आधार वेदांत के पास है। लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो इस सत्य को प्रकट कर सके। वेदांत को हमने अदर वर्ल्डीनेस बना दिया। वेदांत के पास देखिए कम्युनिज्म का आधार कैसे है, क्योंकि आप, वेदांत हमें यह सिखाता है कि वी आर ऑल वन, ब्रदर्स सिस्टर्स, फ्रेटर्निटी, एंड वी आर ऑल इक्वल इन द डिवाइन। ये आधार है कम्युनिज्म का। सेम सोशलिज्म का आधार है। एनार्की का आधार कैसे? बट ईच ऑफ अस इज यूनिक इन अवर ओन वे, इन अवर अप्रोच टू द डिवाइन। वहीं से वो डेमोक्रेसी का भी आधार होता है। एक राजा है, राजा क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यू नीड समबडी टू ऑर्गेनाइज लाइफ टिल इट हैज इवॉल्व टू दैट स्टेज। तो इन सब जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, उनका आधार वेदांत के पास है। लेकिन अब तक हमने वेदांत को उस दृष्टि से स्टडी नहीं किया। हमने या तो वेदांत को एक अदरवर्ल्डीनेस दर्शन बना दिया, या हमने कुछ रीति रिवाज कि भाई हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, बिना रियली गोइंग डीपर इनटू इट। तो अब ये जरूरी है वेदांत को रियल लाइफ में लाने का और ट्रांसलेट करने का। वेदांत भी, तंत्र को भी, मैं एक, तंत्र तो आगम है ऑलरेडी, तो इन सब चीजों को, तंत्र के अंदर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो वी हैव टू ब्रिंग इट। ये प्रारंभ हो गई है प्रोसेस, बट वी हैव टू गिव सम टाइम। वो एक बार, अगेन आई कम बैक टू दैट, कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक अर्जुन खड़ा हो जाए तो कितने सारे हजारों सैनिक क्या करेंगे। तो वैसे ही अगर 100, श्री अरविंद कहते थे 100 कंप्लीट मैन, यदि 100 ऐसे लोग इस भाव से जागृत हो जाएं कि हमें योगनिष्ठ होना है और आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होना है, तो ये नंबर्स विल नॉट काउंट। एक कृष्ण निहत्थे अकेले रथ पर बैठे हुए पूरी कुरु सेना को नष्ट करने के लिए काफी है, संकल्प मात्र से। वो भी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, संकल्प लिया था। तो ये अगर हम अपने संकल्प को इतना जागृत कर सकें, प्रेम को इतना जागृत कर सकें, जो हम पढ़ते हैं कहानियां
कि प्रेम से वो भगवान को बांध देती थी, प्रेम के द्वारा उन्होंने सृष्टि के गति को रोक दिया था. These are not stories and fables. They are real possibility between real time in real human beings. पर हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है. हमने इनको, ये कहानियां हैं बड़ी अच्छी हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ऐसा प्रेम की शक्ति थोड़ी होती है कि तुम देवताओं को भी बच्चा बना दो. माता जी कहती हैं यस, ह्यूमन लव के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है. हमने उसको जागृत ही नहीं किया. अभी हमारी क्या मानसिकता है, आपने प्रेम किया, मुझे क्या फायदा होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा. दिस इज नॉट लव. ये तो बेसिकली इवन ए डेवलप्ड पर्सन नोज कि ये लव नहीं है. बार्गेनिंग है, बिजनेस है, कॉम्प्रोमाइज है, इन सब चीज़ों को हमने प्रेम का रूप दे दिया, अट्रैक्शंस को. पर जो प्रेम की देखिए कैसी कल्पना है. शकुंतला, माँ सीता की कहानी, ऑल थ्रू शी गोज थ्रू बट नॉट अ ट्रेस ऑफ बिटरनेस. कैसे उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट रामायण के अंदर है. लोग रामायण को एक दृष्टि से देखते हैं, यू कैन सी इट एज ए विमेन एम्पावरमेंट. अगर वो अंतिम बात नहीं होती माता सीता के त्याग की, तो रामायण केवल एक पुरुष प्रधान कहानी रह जाती. द्रौपदी, याज्ञसेनी, संकल्प से कौरवों का नाश. ये संकल्प की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, इसको हमको जागृत करना है, अपग्रेड करना है. अगर हमने उसको नहीं किया और केवल बाहर में हम काम करते रहे, इट वोंट गो वेरी फार. It has its meaning, but it won't go very far. So there should be few who awaken this energy, material to spiritual. जो बात हो रही थी, माँ दुर्गा का आवाहन करना है. राम जी जब रावण से लड़ने जाते हैं तो वो बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको भी ये एडवाइस मिलती है, अर्जुन को भी ये एडवाइस मिलती है, पहले शक्ति को जागृत करो, प्रसन्न करो. हमने ज्ञान तो रखा, शक्ति का तिरस्कार कर दिया. और वो हमारे घर घर में ये चीज़ हम देखते हैं. एक समय था जब घर में कोई बहू आती थी तो हम उसको माँ लक्ष्मी आ रही हैं, तो अब अभी भी ये सेरेमनी होगी शायद, वो अन्न को वो पांव रख करके आती थी. क्यों आती थी? दिस इज द मीनिंग कि शी विल ब्रिंग, फिल दिस हाउस विथ प्रॉस्पेरिटी. तो जब हम इस भाव से जीने लगेंगे कि नारी शक्ति, और हमारे अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है और उसको जागृत करना है, बिना शक्ति के हम शव हैं. तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. और वो शक्ति योग के द्वारा ही जागृत होगी. देयर इज नो आउटर वे ऑफ डूइंग इट. तो योगनिष्ठ होकर शक्ति को अगर हम जागृत करेंगे तो एक दिव्य मानव के सामने thousands and thousands and thousands of Kali Yavan cannot stand. Namaste.